बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी के हवाले से। टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए हम पौधे का एक हिस्सा, एक टिश्यू लेते हैं, एक सेल लेते हैं या मेरिस्टेम का पार्ट लेते हैं और इससे हम बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ क्रॉप्स के अंदर है। ख़ासकर हम यहाँ पे जो है वो पोटैटो की आज बात करेंगे कि पोटैटो के लिए, आलू की फसल के लिए हम टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करते हैं। आलू की फसल में एक मेन प्रॉब्लम आता है, वायरसेस का प्रॉब्लम आता है। तो इसका सीड जो है वो वायरस फ्री बनाने के लिए उसका स्टार्ट करने का जो प्रोसेस है, जो हॉलैंड वाले भी करते हैं, सारे सब कंट्रीज़ में हो रहा है, जो उसका बेसिक प्रोसीजर है वो टिश्यू कल्चर से स्टार्ट होता है। इसमें हम क्या करेंगे, हम टिश्यू कल्चर में एक ट्यूबर्स लेंगे, ट्यूबर्स को ग्रो करेंगे और उनके वायरस इंडेक्सिंग चेक करके फिर उनको आगे उनसे पार्ट लेके तो उनको टिश्यू कल्चर में लेके आएंगे। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के अंदर, आर्टिफिशियल कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर, इसमें लाइट भी कंट्रोल्ड होती है, इसमें टेम्परेचर भी कंट्रोल्ड होता है, हम न्यूट्रिएंट भी इसमें कंट्रोल देते हैं। वो न्यूट्रिएंट दे के इन प्लांट्स को लैब की कंडीशन में जो है वो हम ग्रो करवाते हैं और यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ये सीजन डिपेंडेंट नहीं होते, इनका मौसम के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता क्योंकि हर वक्त यहाँ पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट इनको मिलता है। और हम बड़े थोड़े अरसे में एक या दो ट्यूबर से या एक या दो प्लांट से हम हज़ारों प्लांट्स जो है वो बना लेते हैं और उन प्लांट से आगे फिर इनके मिनी ट्यूबर या छोटे आलू, जो इसका बीज होता है, जो बेसिक बीज होता है, वो हम तैयार करते हैं और उससे आगे फिर जो है वो उसकी मल्टीप्लिकेशन होती रहती है। आज हम इस सारे प्रोसेस को आपको समझाएंगे कि कैसे होता है। ये सारे प्रोसेस जो है वो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो सबसे पहले जो इसका प्रोसेस है वो है प्लांट एक्सरसाइज करना है या इनिशिएशन का प्रोसेस है। तो वो आए हम आपको जो है ये प्रोसेस दिखाते हैं। अभी इनिशिएशन का प्रोसेस जो हमने बात की थी, इनिशिएशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है कि सबसे पहले हम ट्यूबर सेलेक्ट करते हैं, हेल्दी ट्यूबर, उनको पॉट्स में ग्रो कर लेते हैं कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर। ये हमारे पास जो है वो एक स्क्रीन हाउस है, स्क्रीन हाउस के अंदर हम इसको ग्रो करते हैं ताकि किसी भी किस्म का कोई भी इंसेक्ट, कोई एफिड वगैरह इसके अंदर ना आए, ताकि कोई भी वायरस वगैरह की कोई बाहर से जो है वो ट्रांसमिशन इसके अंदर ना हो। ये प्लांट्स हमने लगा लिए थे, तकरीबन 1 माह पहले हमने लगाए, ऑलमोस्ट 35-40 डेज इनको हो गए। अब इनका हमने एलाइजा करवा लिया है। 1 मंथ के बाद हम इनका एलाइजा करवाते हैं। एलाइजा में सारे वायरसेस को डिटेक्ट करवा लेते हैं कि अगर इसमें कोई वायरस है या नहीं है। अगर हमारे पास ये प्लांट्स, जो जितने भी प्लांट्स जो क्लीन होंगे हम उनको रखते हैं, बाकी सबको जो है, जो बाकी ट्यूबर्स हैं, बाकी पॉट जितने भी हैं, उनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। इनका हम एलाइजा करवा चुके हैं, ये हमारे पास क्लीन प्लांट्स हैं। अब इनके हम जो है जो इनकी शूट कटिंग्स लेंगे और उनको जो है वो आगे टिश्यू कल्चर में जो है वो लेके जाएंगे। उसके लिए जो प्रोसीजर है, जो चीज़ें चाहिए होती हैं, सबसे पहले ये हमारे पास 2 प्लांट्स हैं या 2 वैराइटीज़ हैं जिनको हमने लेके जाना है। उसके लिए हमने 2 जार्स रेडी कर लिए हैं। इनके अंदर आप डिस्टिल्ड वाटर भी ले सकते हैं। इसके अंदर आप 10% तक, 5% तक कोलोरॉक्स भी ले सकते हैं। हमने इसके अंदर 10% कोलोरॉक्स डाला हुआ है ताकि जो इसको थोड़ा बहुत जो है वो इसकी डिसइंफेक्शन भी कर दे। और इसके अलावा आपने स्टेरिलाइज्ड न्यू ब्लेड आपने इस्तेमाल करने हैं। ये बिल्कुल स्टेरिलाइज्ड कंडीशन में होते हैं। इनको हमने ईच प्लांट के लिए सेपरेटली जो है वो यूज़ करना है। ओके। और अपने हाथ जो है आपने ग्लव पहने और साथ अपने इनको डिसइंफेक्ट करते रहना अपने हाथों को। ये हमारे पास वैरायटी 1 है, तो वैरायटी 1 के लिए हमने का जार ओपन कर लेते हैं। और उसके ये पार्ट, ये इसके नोडल कटिंग है, यहाँ से यहाँ तक ये हम लेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये।
ये हमने एक्सप्लांट इसके एक्सरसाइज कर लिए हैं, इनिशियल एक्सप्लांट। तो इनको अभी हम लैब में लेके जाएंगे, वहाँ पे अपना स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, उसको मुकम्मल करेंगे और वो आपको दिखाते हैं। इनिशिएशन का जो प्रोसेस है वो अब उसका दूसरा जो स्टेप है, पहले तो हमने एक्सप्लांट वहाँ से ले लिए हैं स्क्रीन हाउस से। अब यहाँ पे ये लेमिनर फ्लो हुड है, इसके अंदर हम अपना सारा प्रोसेस करेंगे प्लांट की स्टेरिलाइजेशन का। तो वो सारे स्टेप आपको दिखाएंगे। अभी हम प्लांट एक्सरसाइज करके जो लेके आए थे, उनको हमने क्या करना है, उनको स्टेरिलाइज करना है। स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो लेमिनर फ्लो के अंदर हम करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि 20% कमर्शियल ब्लीच जो होता है, कमर्शियल क्लोरॉक्स भी कहते हैं इसको, सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसमें एक्टिव क्लोरीन होता है, वो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। 8 से 10 मिनट के लिए 20% क्लोरॉक्स से हम इसको स्टेरिलाइज करते हैं। और स्टेरिलाइजेशन के लिए हम ऑटोक्लेव्ड जार्स खाली हम पहले करवाते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर ऑटोक्लेव्ड वाटर इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ ट्वीन 20 ऐड करते हैं, जो कि एज अ सर्फेक्टेंट के तौर पे काम करता है। हमने प्लांट्स जो है वो शिफ्ट कर लिए हैं 20% क्लोरॉक्स के अंदर। तो अभी हम इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए इसको कंटिन्यूस शेकिंग देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से जो है, इसके अंदर से अगर फंगस है तो फंगस, अगर बैक्टीरिया जो भी इसके ऊपर सरफेस के ऊपर अगर कोई माइक्रोब हैं तो वो डेड हो जाएंगे, वो क्लीन हो जाएंगे। इससे हर तरह की कंटेमिनेशन जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो इसको हम 8 से 10 मिनट के लिए जो है वो शेक करते हैं कंटिन्यूस। अब इसको 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसको वॉशिंग देंगे ताकि अच्छी तरह से इसके ऊपर से क्लोरॉक्स जो है वो ख़त्म हो जाए, क्लोरॉक्स जो है वो वॉश आउट हो जाए। फिर हम इसको आगे कल्चर मीडिया के ऊपर लगा देंगे। अभी हमारा स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अभी हमने इन एक्सप्लांट की कल्चरिंग करनी है। उसका तरीकाकार ये होता है कि जब हम वॉशिंग कर लेते हैं कंप्लीट, 3 से 4 वॉशिंग हमने देनी होती है। 3 से 4 वॉशिंग डिस्टिल वाटर, ऑटोक्लेव डिस्टिल वाटर से वॉशिंग देकर उसके बाद हमने इन एक्सप्लांट्स को निकालना है। और ऑटोक्लेव फिल्टर पेपर हम लगाते हैं पहले पेट्री प्लेट्स के अंदर, उनको ऑटोक्लेव कर लेते हैं और उन पेट्री प्लेट्स को ओपन करके उनके अंदर हमने इन एक्सप्लांट्स को रख देना है सेपरेट, हर वैरायटी को सेपरेटली, या हर प्लांट को आप कह सकते हैं सेपरेटली रख देना है, ताकि जो वो ड्राई हो जाए अच्छी तरह से। फिर उन एक्सप्लांट्स को फर्दर प्रिपेयर करना है। अगर उनके साथ कोई लीव हैं तो उनको लीव को काट देना है। अगर जो दोनों साइडें जो इसकी नोडल कटिंग की होती हैं वो ब्लीच से थोड़ा जो डिस्टर्ब हो जाती हैं, उनको भी हम रिमूव करते हैं। हम प्रॉपर एक्सप्लांट बना के उसको हम कल्चर मीडिया के अंदर जो है वो लगाते हैं। अभी हमारे एक्सप्लांट जो है वो हमने उनको निकाल के फ़िल्टर पेपर के ऊपर रख लिया है। अब ये ऑलमोस्ट ड्राई हो चुके हैं। तो अभी हम इनको एक्सप्लांट को फर्दर जो है वो प्रिपेयर करेंगे और आगे लगाते जाएंगे। इसके लिए हमने स्टेरिलाइज्ड फोर्सेप्स, ये सारा प्रोसेस जितना भी मटीरियल है ये सारा स्टेरिलाइज्ड इस्तेमाल करना है। ये एक्सप्लांट है, इसको हमने प्रिपेयर करना है फॉर फाइनल कल्चरिंग। तो इसकी ये जो पार्ट हैं, अब ये ब्लीच से थोड़ा सा ये वाइटिश हो जाते हैं, हम इनको रिमूव कर देते हैं। अगर ये लॉन्ग है तो हम इनको तब भी काट देते हैं इस तरह से। हर एक नोड को सेपरेट हमने कर लेना है इस तरह से, और इस नोड को आगे हम
नेक्स्ट अपने मीडिया में लगाएंगे। ये प्लांट है, एक्स प्लांट है, इसकी जो स्टेम है ये ज़्यादा लॉन्ग है, इसको हम काट लेते हैं यहाँ से। बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेंटीमीटर का पार्ट आपने रखना है, बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो रिमूव कर देना है, लाइक दिस। प्लांट अब हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम 1 बाय 1 इन एक्स प्लांट को कल्चर ट्यूब्स के अंदर जो है वो शिफ्ट करेंगे। इसके अंदर आर्टिफिशियल मीडिया है, एमएफ मीडिया होता है, और जलन गम डाली होती है ताकि ये सॉलिडिफाई हो जाए। अभी ये हमारे एक्स प्लांट सारे इसके अंदर लग चुके हैं कल्चर ट्यूब्स के अंदर। अभी हम इसको कंट्रोल इन्वायरमेंट में रखेंगे। 16 आवर लाइट पीरियड इसको दिया जाता है, 8 आवर इसको डार्क पीरियड दिया जाता है, और ऑलमोस्ट 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया जाता है, और इसको लाइट कंडीशन में रखा जाता है। 15 डेज़ के बाद ये प्लांट जो है वो रेडी हो जाएंगे फर्दर सब कल्चरिंग के लिए। ये कंप्लीट इसमें से शूट निकल आएगी। ये हमारा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है जहाँ पे हम इन प्लांट्स को रखते हैं। ये कंटिन्यूसली यहीं पे ग्रो करते रहेंगे, इनको आगे हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे। अब ये जो अभी हमने प्लांट लगाया है, ये 15 से 20 दिन के बाद, 2 से 3 हफ्ते के बाद इसकी शूट तकरीबन इस तरह से ये डेवलप हो जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर मल्टीपल नोड्स बन जाएंगे, ये मल्टीपल लीव निकल आएंगे इसके ऊपर, और हर लीव को दोबारा हम काट के एक नया पौधा बना सकते हैं। ये हमने कुछ दिन पहले प्लांट्स लगाए थे, ये अपनी हाइट अटेन कर चुके हैं। आप देखें इसके ऊपर तकरीबन 6-7 नोड्स बन चुके हैं। अभी हम इसको जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन स्टेज पे लेके जाते हैं, तो वो आपको दिखाते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए अभी हम इन एक्स प्लांट को जो है वो सेपरेट करके हर एक नोड को अलहदा कट करके दोबारा इन्हीं कल्चर ट्यूब के अंदर लगाएंगे। वो सारा प्रोसीजर जो है वो ऐसा शुरू होता है। ये हम प्लांट लेंगे और इसकी हर एक नोड जो है इसको सेपरेट कट करेंगे। और हर नोड को जो है हम हर एक टेस्ट ट्यूब में सेपरेटली लगा देंगे। ये हमने एक प्लांट लिया था, इससे हमें 8 नोड मिल गई हैं। तो हम सारी नोड को अलग-अलग लगाएंगे, हर एक नोड को सेपरेटली लगाएंगे ताकि ये अलग से ग्रो करे, और हर एक नोड एक नया प्लांट जो है वो ग्रो करेगा उससे, और एक नया प्लांट बन जाएगा। और 15 दिन के बाद, 15 से 20 दिन के बाद हम इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, और सो ऑन ये प्रोसेस इस तरह से बढ़ता रहता है जब तक हमारे पास जब ट्रांसप्लांटेशन का सीज़न नहीं आ जाता तब तक हम इसको मल्टीप्लाई करते रहते हैं। और दूसरी चीज़ ये हम देखते हैं कि जब तक हमें रिक्वायर्ड नंबर हमारे प्लांट का पूरा नहीं हो जाता उस वक्त तक हम इसको मल्टीप्लाई करते रहते हैं। ये देखें अभी हमारे पास ये 8 एक्स प्लांट जो है वो इस एक प्लांट से हमने जो है वो कट किए हैं, और ये 8 एक्स प्लांट जो है वो हमने 8 ट्यूबों में लगा दिए हैं। ठीक है, और ये 8 नए प्लांट बन जाएंगे। अब इसको दोबारा हम उसी कल्चर कंडीशन में जो ग्रोथ रूम में जो है
इसको वापस रख देंगे और इसको ग्रो करने देंगे। प्लांट्स की कटिंग लगा के ये सारे रैक्स तैयार कर चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे ग्रोथ रूम में। ये इसी तरह से हम एक नोड को सेपरेटली कट करते हैं और इन कल्चर ट्यूब के अंदर लगाते जाते हैं। ये कल्चर ट्यूब में पड़े रहते हैं, कुछ 10 से 15 दिन ग्रो करते हैं और ग्रो करने के बाद दोबारा हम इनकी कल्चरिंग करते हैं, सब कल्चरिंग करते हैं एंड सो ऑन। ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्लांट जो है वो पूरा नहीं हो जाता। ये प्लांट्स अब ये बिल्कुल रेडी हैं। ये तकरीबन 8 डेज ओल्ड प्लांट है, 1 वीक ओल्ड प्लांट, 8 से 10 दिन के ओल्ड है। इनको इनके अंदर आप देखें जड़ें भी बन चुकी हैं, कुछ 2-2 3-3 रूट्स आ चुकी हैं। इन प्लांट्स को अब हम हार्डनिंग के लिए बाहर शिफ्ट कर देंगे। जब हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्लांट्स पूरा हो जाएगा इनको मल्टीप्लाई करते करते, तो हम इनको क्या करेंगे, इन प्लांट्स को अपना पीट मॉस के ऊपर बाहर शिफ्ट कर देंगे ताकि ये आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट से, जो इसको हमने कंट्रोल्ड कंडीशन दी हुई है, उससे निकलकर ये जो नेचुरल इन्वायरमेंट है जहाँ पे इसने सर्वाइव करना है वहां पे जो है वो लग जाए। ये सारे प्रोसेस के दौरान, मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस के दौरान हम इसका अलाइजा टेस्ट करवाते रहते हैं कंटिन्यूसली। इनके कल्चर नंबर हमेशा हम मेंटेन रखते हैं। जब जितने हमने इनिशियली शुरू किए होते हैं ट्यूबर या जितने प्लांट से हमने शुरू किया होता है उन सब का नंबर सेपरेट हमने मेंटेन किए रखते हैं। और इनके हम कल्चरिंग के दौरान इनका अलाइजा भी करवाते रहते हैं कि इन एनी स्टेज अगर हमें फील होता है कि कहीं पे कोई वायरस है तो हम उस पूरे बैच को डिस्कार्ड कर देते हैं। बिफोर हार्डनिंग हम इसकी दोबारा एक बार अलाइजा करवाते हैं इनविट्रो प्लांट से। यहाँ से ये हार्डनिंग, जब इनका अलाइजा की रिपोर्ट हमारे पास आ जाती है तो इनको हम आगे हार्डनिंग के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। हम हार्डनिंग के ऊपर भी इनका अलाइजा करवाते हैं। तो अभी इन प्लांट्स को हम लेके चलते हैं हार्डनिंग के लिए, वो आपको प्रोसीजर भी दिखाते हैं। ये अभी जो हमारे पास प्लांट्स रेडी हैं हार्डनिंग के लिए, इनको अभी हमने बाहर हार्डनिंग पे शिफ्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन प्लांट्स की वॉशिंग करते हैं, इनको फंजीसाइड में डिप करते हैं। ये हम सिंगल सिंगल प्लांट निकालेंगे इसमें से। ये हमने सारे प्लांट्स जो है उनका मीडिया वॉश कर दिए और इनको फंजीसाइड में डिप कर लिया। अभी हम इसको हार्डनिंग के लिए बाहर ले जाएंगे, पीट मॉस के ऊपर इसकी हार्डनिंग करेंगे। जी, अभी ये प्लांट्स हमने वॉश भी कर लिए थे, इनको फंजीसाइड भी लगा दी थी। तो अभी इन प्लांट्स को हम शिफ्ट करेंगे इस पीट मॉस के बेड के अंदर हार्डनिंग के लिए, ताकि ये इस एनवायरनमेंट से एक्लेमेटाइज हो जाए। इसको, इस स्क्रीन हाउस को ऊपर से पॉलीथीन शीट से कवर किया गया है ताकि इसकी ह्यूमिडिटी जो है वो मेंटेन रहे। अगर ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी तो इन प्लांट्स के डेथ के चांसेस हैं। तो हमने ह्यूमिडिटी कम से कम 60 से 70% जो है वो मेंटेन रखनी होती है। इस ह्यूमिडिटी में इन प्लांट्स को हम सर्वाइव करवाते हैं, ग्रो करवाते हैं। इसके ऊपर हमारे पास मिस्ट सिस्टम लगा हुआ है, वो इसमें मिस्ट प्रोवाइड करता है, उससे भी ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है और इरीगेट भी उससे करते हैं, मैनुअली भी किया जा सकता है। तो इनको प्लांट्स को लगाने का सिंपल तरीकाकार ये है कि ये पीट मॉस है, पीट मॉस के अंदर बिल्कुल छोटे छोटे इस तरह से सुराख बनाएं और एक एक प्लांट को इसमें लगाएं और इस तरह से। कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा ईजी है। और इसके बाद इसको मिस्ट ऑन करके इसको इरीगेट कर देना अच्छी तरह से, ताकि ये अच्छी तरह से वेट हो जाए पीट मॉस और ये प्लांट जो है वो इसमें सर्वाइव करना शुरू हो जाएंगे। तो ये इसी तरह से, ये देखें हमने पहले प्लांट्स हम हार्डनिंग ऑलरेडी भी कर चुके हैं। ये बहुत सारे प्लांट ये हम ऑलरेडी हार्डनिंग कर चुके हैं और ये इस वक्त सर्वाइव कर रहे हैं। ये सारे प्लांट्स अपनी रूट सही तरह से पकड़ चुके हैं ज़मीन के अंदर और इनके नए लीव जो है वो निकलना शुरू हो गए। अब ये नेचुरल इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और अभी सर्वाइव कर रहे हैं। अब जब ये इनकी हार्डनिंग हो जाती है, हार्डनिंग पे तकरीबन 15 दिन लगते हैं ऑलमोस्ट। 15 दिन के बाद जो प्लांट्स हमारे अब ये सर्वाइव करना शुरू हो जाते हैं। अब आगे हमने इनसे मिनी ट्यूबर लेने हैं।
ये प्लांट्स तो हमारे बन चुके हैं, इनसे मिनी ट्यूबर लेने हैं। मिनी ट्यूबर लेने के लिए क्या प्रोसीजर होता है, ये हार्डन्ड जो प्लांट्स हैं इनको हमने या तो इसी पीट मॉस में स्पेस प्लांटिंग कर देनी होती है, ठीक है, तकरीबन 6 इंच के फासले पे प्लांट टू प्लांट, और रॉ टू रॉ 9 इंच भी रख सकते हैं, 1 फीट भी रख सकते हैं। या दूसरा जो प्रोसीजर है, हम इसको एरोपोनिक, हमारे पास एनवायरनमेंट है, एरोपोनिक कंडीशन में जो है वो इनको शिफ्ट कर देते हैं। तो ये जो है यहाँ पे अभी ये पीट मॉस के अंदर लगे रहेंगे और हम यहाँ से इनसे मिनी ट्यूबर लेंगे। ये स्पेस प्लांटिंग ऑलरेडी हमने इसकी की हुई है। तो और जो एरोपोनिक में इसका जो प्रोसीजर है वो अभी आपको दिखाते हैं। हमारे पास हार्डन प्लांट्स हैं, वो मैच्योर प्लांट्स हैं, काफ़ी हद तक वो तकरीबन 6 से 8 इंच उनकी हाइट है, उनको आगे हम शिफ्ट करेंगे एरोपोनिक। अभी जो हमने प्लांट्स हार्डनिंग पे लगाए थे उनको 2 से 3 वीक चाहिए हार्डनिंग कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम या तो पीट मॉस में लगा लेते हैं या हमारे पास एरोपोनिक टेक्नोलॉजी है। ये हमारे पास, हम एरोपोनिक टनल में खड़े हैं। एरोपोनिक टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि इन प्लांट्स को हम एयर में सस्पेंड करते हैं। जिस तरह से ये हमारे पास थर्मोपोर शीट है, हम इसको फोम के अंदर लगाएंगे इस तरह से और इसको सस्पेंड कर देंगे एयर के अंदर। और ये आपको मैं दिखाता हूँ शीट ऊपर करके, ये सारे प्लांट्स की रूट्स नीचे हैं। ये तकरीबन 8 प्लांट इसके अंदर हमने शिफ्ट किए हैं, इनकी रूट्स नीचे हैं और ये नीचे एक पाइप है, यहाँ से ये मिस्ट इसके ऊपर थ्रो करता है। ये तकरीबन 40 सेकंड के लिए मिस्ट थ्रो करता है आफ्टर एवरी 3 to 4 मिनट्स। इसकी सेटिंग्स होती हैं मुख्तलिफ स्टेजेस पे मुख्तलिफ। तो वो जो मिस्ट है वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिस्ट से कैप्चर करता है और ये प्लांट ग्रो करता रहता है। और ये ग्रो करने के बाद तकरीबन 30 to 40 डेज के बाद 30 डेज के बाद इसके नीचे जो है वो मिनी ट्यूबर बनना शुरू हो जाते हैं और ये प्लांट जो है वो ऊपर ग्रो करता रहता है। इस टेक्नोलॉजी में और जो हमने कन्वेंशनल वे आपको बताया है कि हम पीट मॉस में लगाते हैं, इसमें फ़र्क ये है कि पीट मॉस के अंदर जो मिनी ट्यूबर बनते हैं वो तकरीबन 8-10 तक इसका हमने मैक्सिमम नंबर रिकॉर्ड किया है। लेकिन जब हम एरोपोनिक टेक्नोलॉजी में इनको ट्रांसफ़र करते हैं या शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें मिनी ट्यूबर्स की तादाद जो है वो ज़्यादा मिलती है। वो ऑलमोस्ट 50 जो है वो एवरेज 50 है मिनी ट्यूबर्स हमें एक प्लांट के नीचे जो है वो सीज़न के अंदर मिल जाती है। तो ये 2 टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हमारे पास जो इस वक्त हैं। हम इनमें शॉर्ट टाइम के अंदर ज़्यादा जो है वो मिनी ट्यूबर जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो ये है जी प्रोसेस सारा, प्लांट इनिशिएशन का, प्लांट फॉर्मेशन का, प्लांट की हार्डनिंग का, उसके बाद जो उनकी शिफ्टिंग का। तो यहाँ पे जो है इसको शिफ्टिंग करने के बाद ये अब ये ग्रो करता रहेगा, इसको न्यूट्रिएंट सप्लाई होते रहेंगे और ये अपने मिनी ट्यूबर बनाना शुरू कर देगा।